हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। सैमसंग S23 में One UI 7 का अपडेट आए हुए ऑलमोस्ट 1 वीक से ज़्यादा हो चुका है एंड मैं इस अपडेट को काफ़ी अच्छी तरीके से टेस्ट भी कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर, परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी के रिगार्डिंग डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने One UI 7 अपडेट करने के बाद से फ़ोन को तुरंत ही फॉर्मेट कर दिया था और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 7 से 8 दिन इसलिए लिया ताकि फ़ोन अच्छे से स्टेबल हो सके। S23 में One UI 7 टेस्ट करने के लिए सबसे पहले परफॉर्मेंस टेस्ट से शुरू करते हैं और पहला टेस्ट Geekbench से शुरू करते हैं। Geekbench में CPU और GPU दोनों का ही टेस्ट करेंगे। CPU टेस्ट में जो सिंगल कोर स्कोर है वो 2000 के ऊपर आया और जो मल्टी कोर स्कोर है वो 5300 के नीचे आया। जब मैं One UI 6.1 में टेस्ट करता था तब सिंगल कोर का स्कोर तो ऐसा ही आता था 2000 के ऊपर, लेकिन जो मल्टी कोर का स्कोर है ये 5500 के ऊपर जाता था, बट अभी ये 5300 के भी नीचे आ रहा है। इसके बाद जब मैं GPU का टेस्ट किया तो GPU का जो स्कोर है वो ठीक आया, लेकिन ये भी स्कोर One UI 6.1 से कम ही है। खैर, हम एक टेस्ट से पता नहीं कर सकते कि इसका परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हुआ है या नहीं, इसलिए पहले मैंने फ़ोन को 5 से 10 मिनट तक ठंडा किया। फिर मैंने इसमें अंतुतु बेंचमार्क को रन किया 10 मिनट के लिए। अंतुतु एंड होते होते जो इसका स्कोर निकल के आया वो सिर्फ 14 लाख था। जब मैं One UI 6.1 में टेस्ट किया था तब इसका स्कोर 15.5 लाख के अराउंड जाता था। मतलब क्लियरली दिख रहा है कि इसका परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हुआ है One UI 7 के बाद। अगर आप सोच रहे हो कि समर सीजन होने की वजह से इसका परफॉर्मेंस कम निकल के आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। मेरे एरिया में अभी बारिश हो रही है और यहाँ पे टेम्परेचर 23 to 24 डिग्री पे है। खैर, अंतुतु के बाद मैंने फ़ोन को वापस से 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा किया। फिर इसके बाद से मैंने 15 मिनट के लिए इसमें CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट चालू किया और जो CPU थ्रॉटलिंग का परफॉर्मेंस है वो देख के मेरा पूरा होश ही उड़ गया। जो मिनिमम स्कोर है CPU थ्रॉटलिंग में वो 2 लाख के आसपास है और जो मैक्सिमम स्कोर है वो 3.5 लाख के ऊपर है। मैक्सिमम स्कोर ठीक है, लेकिन इसका थ्रॉटलिंग ग्राफ देखो, ये 62% आया है। जब मैं One UI 6.1 में इसका टेस्ट करता था CPU थ्रॉटलिंग का, उस टाइम पे जो इसका थ्रॉटल स्कोर था वो 76% से लेके 82% के बीच में ऑलवेज आता था, चाहे गर्मी हो या फिर ठंडी। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के बाद से मैंने इसमें एक और टेस्ट किया, वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट। ये टेस्ट मैंने इसलिए किया ताकि मैं कंफर्म हो सकूं कि इसका परफॉर्मेंस सच में डाउनग्रेड तो नहीं हुआ है, क्योंकि इस टेस्ट पे मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। और ये टेस्ट 20 मिनट का होता है। 20 मिनट में ये टेस्ट एक्सट्रीमली CPU और GPU दोनों को ही टेस्ट करता है। जब टेस्ट कंप्लीट हुआ तब इसका जो हाईएस्ट स्कोर था, मतलब हाईएस्ट लूप स्कोर, ये 12,000 के थोड़ा सा ऊपर आया और जो मिनिमम लूप स्कोर है ये 8,800 के अराउंड है। सैमसंग को ये सारे इशू को एक्नॉलेज करके जल्द से जल्द एक अपडेट रिलीज करना चाहिए जिससे थर्मल कंट्रोल हो सके और बैटरी बैकअप बेटर मिल सके। एक तो सैमसंग ने One UI 7 का एक भी मेन AI फीचर्स दिया नहीं, ऊपर से One UI 7 बीटा 1 में जो चीज़ें इंप्रूव हो चुकी थी उसे भी इन्होंने पूरी तरीके से डाउनग्रेड कर दिया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये फ़ोन डेली लाइफ में प्रॉब्लम दे रहा है? तो नहीं, डेली लाइफ वाले टास्क में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप हेवी टास्क करोगे, लाइक बहुत ज़्यादा फोटो क्लिक कर रहे हो, वीडियो शूट कर रहे हो या फिर कोई गेमिंग कर रहे हो, तब वहाँ पे ये फ़ोन जल्दी हीट हो रहा है एंड बैटरी भी जल्दी ड्रेन कर रहा है। अब बैटरी की बात आई गया तो बैटरी बैकअप की बात कर लेते हैं। जब मैं One UI 7 को अपडेट किया था तब बैटरी बहुत तेज़ी से ड्रेन हो रहा था। इसके बाद से मैंने तुरंत ही फ़ोन का सारा डेटा बैकअप लिया और फ़ोन को फॉर्मेट कर दिया। फॉर्मेट करने के बाद से नॉर्मल यूज़ में बैटरी बैकअप अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी भी हेवी टास्क में, लाइक गेमिंग में, कैमरा यूज़ करने में बैटरी बहुत तेज़ी से ड्रेन हो रहा है। और मैं कितना भी अच्छे से यूज़ करूँ, लाइक अगर मैं वाईफाई पे नहीं हूँ, 5G डेटा यूज़ कर रहा हूँ या 4G डेटा यूज़ कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ 5 से 5.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है। हेवी यूज में इसका बैटरी ड्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका प्रूफ भी है मेरे पास। जब मैं परफॉर्मेंस टेस्ट शुरू किया इसमें तब इसमें 91% बैटरी था और परफॉर्मेंस टेस्ट खत्म होने के बाद इस फ़ोन में सिर्फ 51% बैटरी बचा। और बीच बीच में मैंने फ़ोन को ठंडा भी किया था ताकि फ़ोन ज़्यादा हीटिंग कंडीशन में ना रहे। इस दौरान भी ये फ़ोन 40% बैटरी लूज कर गया सिर्फ 50 मिनट में। सैमसंग को ये सारे इशू को एक्नॉलेज करके जल्द से जल्द एक अपडेट रिलीज करना चाहिए जिससे थर्मल कंट्रोल हो सके और बैटरी बैकअप बेटर मिल सके। एक तो सैमसंग ने One UI 7 का एक भी मेन AI फीचर्स दिया नहीं, ऊपर से One UI 7 बीटा 1 में जो चीज़ें इंप्रूव हो चुकी थी उसे भी इन्होंने पूरी तरीके से डाउनग्रेड कर दिया है। AI फीचर की बात आई गई है तो अब सॉफ्टवेयर की भी बात कर लेते हैं। S23 में मेजरली UI चेंजेस और एनिमेशन इंप्रूवमेंट के अलावा एक भी ढंग का One UI 7 वाला फीचर नहीं दिया। लाइक इसमें ना ऑडियो इरेजर का फीचर है, ना ही लॉग वीडियो का ऑप्शन है, ना ही स्मूथ जूम का फीचर है। ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स हैं जो सैमसंग ने S23 सीरीज को इंट्रोड्यूस किया ही नहीं। लिटरली मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, सैमसंग ने S23 सीरीज को ये सारे फीचर्स क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया, जबकि S23 सीरीज में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मिलता है और स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 ये सारे फीचर्स को इजीली हैंडल कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। बाकी एनिमेशन काफ़ी स्मूथ और फास्ट हो गया है। ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत स्मूथली ओपन हो रहा है। यहाँ पे मेजर इंप्रूवमेंट हुआ है One UI 6.1 के मुकाबले।
कस्टमाइजेशन के लिए कुछ न्यू एडिशन हुआ है, लाइक लॉक स्क्रीन अब और डिटेल में कस्टमाइज कर सकते हो। नोटिफिकेशन और क्विक पैनल अपने अकॉर्डिंग डिटेल में कस्टमाइज और रीडिज़ाइन भी कर सकते हो। गुड लॉक यूज करके अपने अकॉर्डिंग एनिमेशन सेट कर सकते हो। इवन ये भी सेट कर सकते हो कि कौन सा ऐप कैसे ओपन हो, एनिमेशन कितना फास्ट या स्लो या फिर कितना स्मूथ हो। ये सारे सैमसंग ने बहुत अच्छे से कस्टमाइजेशन का फीचर दिया है और काफ़ी फ्रीडमली आप इसे यूज भी कर सकते हो। मैं फिर से वही बात बोलूँगा, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं One UI 7 में, लेकिन जो इशू आया है One UI 7 अपडेट के बाद से, वो सारी चीज़ें सैमसंग को जल्द से जल्द फिक्स करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि One UI 7 आने के बाद से S23 में नेटवर्क इशू आया है क्या, या फिर इसमें स्पीकर में डाउनग्रेड या हैप्टिक फीडबैक में कुछ इशू आया है क्या। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि नेटवर्क में इशू आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। इवन फ़ोन ज़्यादा हीट हो रहा है ना, तो भी 5G से 4G पे शिफ्ट नहीं हो रहा है। सो मुझे तो कहीं भी नेटवर्क, स्पीकर या हैप्टिक में इशू तो नहीं दिखा। अब कैमरा देखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ One UI 7 बीटा 1 का। जब One UI 7 बीटा 1 आया था, तब कैमरा में क्लियरली इम्प्रूवमेंट दिखा था। ग्रेन्स कम हो गए थे, 3x टेलीफोटो में थोड़ा सा डिटेल और शार्पनेस बढ़ गई थी, और जो 50 मेगापिक्सल मोड था One UI 6.1 में, सैचुरेशन वाली फ़ोटो आते थे 50 मेगापिक्सल मोड में, वो इशू भी One UI 7 बीटा 1 में फिक्स हो गया था। पहले मेन कैमरा के सैंपल से शुरू करते हैं। मेन कैमरा के फोटो में डिटेल शार्पनेस अच्छा है, लेकिन अब ग्रेन ज़्यादा आ रहा है और एक्स्ट्रा शार्पनेस भी दिख रहा है फोटो में, जो फोटो देखने में थोड़ा सा डाउन लग रहा है पहले के मुकाबले। अच्छी बात यह है कि 50 मेगापिक्सल मोड में सैचुरेशन वाला इशू फिक्स तो हुआ है, लेकिन अभी भी सैचुरेशन थोड़ा सा हायर साइड में रहता है। अब अल्ट्रा वाइड कैमरा सैंपल को देखते हैं। अल्ट्रा वाइड फोटो में भी ओवर शार्पनेस दिख रहा है, बाकी डिटेल कलर्स अच्छे आ रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। 3x टेलीफोटो लेंस की बात करें तो 3x टेलीफोटो लेंस सबसे ज़्यादा डाउनग्रेड हुआ है। इतना ज़्यादा ग्रेन्स आ रहा है अभी, और डिटेल भी प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहा है ये फ़ोन। ऊपर से ये ओवर शार्पन फोटो, और 3x पोर्ट्रेट में भी यही हाल है। फोटो में बहुत ज़्यादा नॉइज़ और फोटो ओवर शार्प हो जा रहा है। सेल्फी में भी मेजर डाउनग्रेड हुआ है। हद से ज़्यादा ओवर शार्पन फोटो और कॉन्ट्रास्ट दोनों ही फोटो को थोड़ा ख़राब कर रहा है। बाकी हर लेंस में डायनामिक रेंज, हाईलाइट और एक्सपोजर पहले जैसा ही बढ़िया मैनेज कर रहा है S23 का कैमरा। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है S23 के फ्रंट कैमरा से 4K 30 FPS में, और जहाँ तक मुझे लग रहा है वीडियो में इन्होंने कोई भी डाउनग्रेड नहीं किया। वीडियो पहले जैसा ही एकदम बवाल, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड अभी मैं वॉक कर रहा हूँ तो आप स्टेबलाइजेशन भी देख सकते हो, और मैं अपोजिट सनलाइट हूँ, और अभी के टाइम पे बहुत हार्श सनलाइट है, तो डायनामिक रेंज वगैरह जहाँ तक मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे से मैनेज किया है। फेस को अच्छे से एक्सपोज किया हुआ है। अब मैं थोड़ा सा सनलाइट की तरफ मूव होता हूँ। देखिए फेस पे जो टेक्सचर है, एक्सपोजर है, प्रॉपर मैनेज किया हुआ है। सो वीडियोग्राफी में कोई भी डाउनग्रेड नहीं हुआ है, पहले जैसा ही वीडियो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है S23 के मेन कैमरा से 4K 30 FPS में। आप स्टेबलाइजेशन देख सकते हो, स्टेबलाइजेशन पहले जैसा ही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कोई भी मतलब कि लैग या जिटर देखने को नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा ऑटो फोकस टेस्ट कर लेते हैं कि इसका ऑटो फोकस कैसा भी वर्क कर रहा है। ऑटो फोकस अच्छा वर्क कर रहा है। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट पे देखते हैं, लाइक दिस। ऑटो फोकस में कोई इशू नहीं है, ऑटो फोकस काफ़ी फास्ट वर्क कर रहा है। एंड देखो डायरेक्ट सनलाइट मेरे स्किन पे आ रहा है, तो एक्सपोजर वगैरह भी अच्छे से मैनेज कर ले रहा है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। सो जहाँ तक मैं श्योर हूँ वीडियो पहले जैसे ही, वीडियो में कोई भी डाउनग्रेड नहीं किया इन्होंने। अब थोड़ा सा लेंस स्विचिंग देखते हैं, लेंस स्विचिंग कैसा है इसका। 1x 2x 3x 1x 3x 1x 3x, हल्का सा भी झटका ले रहा है, बट हाँ One UI 6.1 से तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। सारे फोटो और वीडियो सैंपल देखने के बाद से क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो कैमरा One UI 7 बीटा 1 में इम्प्रूव हुआ था, वो अभी One UI 7 स्टेबल अपडेट में इन्होंने क्लियरली डाउनग्रेड कर दिया है। One UI 7 एक्साइटमेंट से ज़्यादा डिप्रेशन देके चला गया। आप बताओ आपका क्या एक्सपीरियंस है One UI 7 को लेकर। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना, चैनल पर नया तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाना। बाकी आप टेक डिस्कशन में इंटरेस्टेड हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।